नमस्कार दोस्तों, लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे साथ घटी थी। बहुत सी रोमांच से भरी हुई ये घटना है। आप में से हो सकता है किसी के साथ ऐसी कोई ना कोई घटना आप लोगों के साथ भी घटी हो, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आपको ये बहुत ही अच्छी भी लगेगी, और हो सकता है आप थोड़ा हॉररफाइड भी हो जाएं। दोस्तों, ये घटना जो घटी थी 26 जनवरी 1998 की बात है। 26 जनवरी को मेरी मैरिज एनिवर्सरी होती है। 26 जनवरी को ही मेरे से बड़े सिस्टर हैं, उनका बर्थडे भी होता है। मेरे ब्रदर इन लॉ और सिस्टर जो हैं वो सेक्टर 17 में रहते हैं, और उन्होंने उस दिन एक गेट टुगेदर का कह रखा था कि करेंगे, और उसके लिए हम सबको इनवाइट कर रखा था। और उसमें उनकी फैमिली थी, सबसे बड़े हमारे जो सिस्टर हैं उनकी फैमिली थी, और साथ में जो 3-4 उनके फ्रेंड्स थे। मैं कहीं गया हुआ था, वापस आया घर पे तो पता चला जी मेरा बेटा उस टाइम 2 साल का था, मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। बेटे का नाम राघव है। पता चला राघव को बड़ा हाई फीवर हो रखा है। डॉक्टर के पास लेके गए तो उसने कहा कि भी वायरल चल रहा है आजकल, और उसने मेडिसिन दी। घर आए तो फिर यही डिसाइड हुआ कि मेरी वाइफ और बेटा नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। मेरे घर से सेक्टर 17 15 मिनट का 12-15 मिनट का रास्ता है। मेरे पास गाड़ी होती नहीं थी उन दिनों में, 4 व्हीलर नहीं था, 2 व्हीलर था, येजदी मोटरसाइकिल होती थी। और बाइक का मुझे बहुत शौक रहा है, अभी भी रहा है, पर अब मैं चलाना बंद कर दिया। उन दिनों में तो मैंने बहुत टूर मारे हैं। आप समझ लीजिए पूरा इंडिया घूमा मैं बाइक्स के ऊपर ही। जो पुराने मेरे मित्र हैं वो जानते हैं मुझे। ये जो रास्ता है हमारा 7, 8, 9, 10 का, 11, 12, 17 सेक्टर होते हुए, ये बड़ा उन दिनों में बहुत रोड्स ऑलमोस्ट 7:30, 8 बजे के बाद खाली हो जाती थी। 26 जनवरी तो वैसे छुट्टी का दिन होता है। आजकल लोग जैसे घरों से निकल जाते हैं घूमने, ऐसा नहीं होता। रिसोर्सेज भी कम थे, 4 व्हीलर तो होता ही बहुत कम था, खासकर पैसेंजर अपने घर की कार जोन से बहुत कम हुआ करते। ये समझ लीजिए कि जब मैं घर से चला उस टाइम बड़ा घना कोहरा हो चुका था, बड़ा घना कोहरा हो चुका था, और अंधेरा तो ढल ही रहा था। सर्दी के दिन थे, ठंड भी बहुत पड़ती है। मैंने लेदर की जैकेट डाल रखी थी, और ऊपर सिर पे हेलमेट तो लगा ही रखा था मैंने। मैं यहाँ से जब चला तो इंडियन ऑयल पे मैं मैक्सिमम 5 मिनट में पहुँच चुका था, और वहाँ से मुझे 17 सेक्टर के लिए और अगले 8-10 मिनट लगने थे। तो अंधेरा था, लोगों की आवाजाही बिल्कुल जीरो थी। 12 सेक्टर उस टाइम बिल्कुल जंगल होता था जी। और ये तो इन दिनों में, अब वहाँ पर पिछले कुछ सालों में स्टेडियम भी बन गया है, और अपना कोर्ट भी बन गया है, बहुत बड़ा प्रेमाइसिस बन गया, उसका सेंट्रल थाना भी बन गया। पहले कुछ नहीं होता था सर। तो वो अभी मेरे को बताते हुए थोड़ी सी वो बेचैनी हो रही है। 12 सेक्टर बिल्कुल खाली होता था, हम खेलने जाया करते थे सर, हम क्रिकेट, और आम के पेड़ भी होते थे, और आपके यहाँ पर जामुन के पेड़ भी बहुत होते थे। 12 एक तरफ है, 12 के बिल्कुल सामने 12 हैं। यहाँ पर इंडियन ऑयल और एस्कॉर्ट 2 कंपनी हैं। इंडियन ऑयल के राइट साइड देखें तो सड़क है, उसके दूसरी तरफ सेक्टर 9 है। सेक्टर 9 भी बहुत कम बना हुआ था। 500 गज की बेल्ट थी, यहाँ ग्रीन बेल्ट होती थी। उससे पहले DLF एरिया है, वो भी खाली होता था 9-10 के। तो मैं जब वहाँ पहुँचा, बहुत घना कोहरा हो चुका था उस टाइम। तो ये समझ लीजिए कि 40-50 मीटर के आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बाइक की उस टाइम लाइटें, आजकल तो बड़ी अच्छी लाइटें हो चुकी हैं, उस टाइम तो सिंपल लाइट होती थी, येलो सी, उसमें भी इंडिकेटर जला के चलते थे, सो डैट की उधर से कोई आ रहा हो तो उसको पता चल जाए। पर मैं जैसे ही उस टी के ऊपर पहुंचा, मैंने लेफ्ट को जैसे ही मोड़ा टूवर्ड्स इंडियन ऑयल की रोड की तरफ, वहाँ से कोई 15-20 मीटर आगे
एक लड़की खड़ी हुई थी, उम्र होगी 20-22 साल की, और सफ़ेद रंग का उसने लहंगा टाइप का पहन रखा था पूरा, बाल उसके बहुत लंबे थे, बड़ी सुंदर लड़की थी वो। और मैं वो कुछ कहती उससे पहले ही मैंने बाइक रोक दी। सर 30 साल की हमारी भी उम्र थी उस टाइम। शरारती तो हम होते ही थे, बदमाश भी होते थे थोड़े थोड़े। तो बाइक रोक दी, ना जाने क्या सोच के रोकी। उसने हाथ उठाया, उससे पहले ही बाइक रुक चुकी थी, रुकने के लिए। मैंने पूछा कहाँ जाना है आपने, तो उसने बताया कि मुझे आगे की तरफ जाना है। मैं कहा बैठ जाइए। इंडियन ऑयल से स्कॉट के बीच का जो रास्ता है लगभग 1 किलोमीटर का है, कोई ज़्यादा नहीं है। और उस दिन मेरे को ऐसे लग रहा था कि जैसे कई मील मैंने बाइक चलाई है। सफ़र जो इंडियन ऑयल से स्कॉट के बीच का, वो बार मेरा सफ़र पूरा नहीं होता। मैं बार बार स्कॉट का नाम क्यों ले रहा हूँ, उसके पीछे रीजंस हैं, आपको क्लियर हो जाएंगे। वो जब मेरे पीछे बैठे, थोड़ा सा आगे, जैसे ही थोड़ा सा आगे चले हम, तो 50-100 मीटर आगे मैंने थोड़ा एक्साइटमेंट पूछा, मैं कहाँ जाना आपने बता दीजिए। उसने कहा 17। आप 17 सेक्टर जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। मुझे दिमाग में नहीं आया कि उसको कैसे पता चल गया कि मैं 17 जा रहा हूँ, और नहीं आया। मैंने पूछा उससे 17 में कहाँ? उसने कहा आप अनिल धाम के जा रहे हैं। सर यहाँ तो मेरा दिमाग चटक चुका था। अनिल धाम मेरे जिया जी हैं, 17 सेक्टर में रहते हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया था। मैं सर समझ गया कि आज गड़बड़ हो चुकी है, आज मैं कहीं गलत जगह पे फंस गया हूँ। तो सर पसीने अभी भी मुझे आ रहे हैं सर, बिल्कुल एक्सट्रीम सर्दी हो चुकी थी, बिल्कुल घना कोहरा था। मुझे उसके बाद लगने लग गया जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, बाइक आगे जा ही नहीं रही। बड़ा सर अजीब सी कहानी हो चुकी थी। एक चीज़ और बताऊँ मैं सर आपको, मेरे को अब मैंने उस टाइम नोटिस करा 2 चीज़ों। एक तो उसकी जो आंखों की तरफ मैंने देखा, तो सर वो बहुत ही, मैं जैसे आप कहीं 15,000 फुट की हाइट पे चले जाओ, पानी वो बिल्कुल नीले से रंग का, तो उसके बीच में आप हाथ डालो तो कैसी ठंडक महसूस होगी आपको। तो सर बिल्कुल कुछ वैसा ही था वो, आंखों के अंदर गहराई भी उतनी थी और वैसे ही ठंडक महसूस हो रही थी। मैं समझ नहीं पाया, और ये बाद में मुझे पता चला कि जब मैंने उसको कहा तो मेरे से कोई समझ लीजिए 4-5 फुट ही होगा दूर थी वो। जब मैंने उसको बैठेंगे बोला, वो विद इन अ सेकेंड, आप कहते हैं ब्लिंक ऑफ अ सेकेंड, वो मेरी बाइक के पीछे आ गई। मैं उस टाइम नहीं समझ पाया, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या रीज़न था। तब मुझे उस टाइम कहानी समझ आ गई कि मैं इस टाइम गलत जगह फंस चुका हूँ। मुझे अपने बुजुर्गों की बात याद आ चुकी थी तब। पहली तो ये कि अगर कोई मुसलमान है तो अपने कपड़े उतार दो, वो आपसे दूर हो जाएगा। तो सर बाइक के ऊपर बैठा था, मैं एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकता था। लेदर की जैकेट डाल रखी थी मैंने, नीचे जीन्स थी, तो सर वो तो इम्पॉसिबल था। तो सर उस टाइम मुझे ये लग रहा था कि जैसे मेरी गर्दन के पीछे से पसीना निकल रहा था। बाल लंबे थे मेरे, हाथ तो वहाँ पहुँचा ही नहीं सकता था ना। इन बिटवीन क्या हुआ कि अचानक मुझे लगा कि मेरे राइट शोल्डर में बहुत ही कुछ, जैसे आप समझ लीजिए कि बर्फ़ की सिल्ली रख दी कुछ, इतना ठंडा। मैं बड़ा अजीब सा ताज्जुब सा हो रहा था, ये क्या हो रहा है? मेरे को लगा शायद घबराहट हो रही है। तो मैंने सर जब बाइक की उसमें से शीशे मिरर में से देखा, तो मैंने देखा वो हाथ था उसका। सर इतना ठंडा, मेरे को समझ ही नहीं आया यार क्या है। ये तो मुझे क्लियर हो चुका था कि ये मैं फंस चुका हूँ गलत जगह पे। तो दूसरा मुझे बुजुर्गों का बात आया कि अगर ये कोई ऐसी एनर्जी है तो इसके पैर नहीं होंगे या पैर उल्टे होंगे, जैसा हमने सुना। और मैंने हल्का सा, बाइक पे ऐसे था, मैंने हल्का सा ऐसे करके धीरे से गर्दन नीचे करके मैंने देखा, और सर वो वाकई में लहंगा जो था वो लहरा रहा था। उसमें सर पैर तो कहीं नज़र ही नहीं आए। मेरे पसीने छूट चुके थे सर। मेरा ऐसा लग रहा था दिल मेरे गले में से बाहर निकल आएगा। ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो गया था सर। मुझे ऐसे लग रहा था सिर के अंदर से जैसे ब्लड की धारा ना निकल रही हो। सर बहुत ही भयंकर सिचुएशन थी वो। स्कॉट अभी बहुत दूर था। मुझे असल में समझ ही नहीं आ रहा था स्कॉट कहाँ पर है।
सर इसके बाद क्या हुआ, कैसे मैं इसमें सिचुएशन में से निकला हूँ, और एस्कॉर्ट की क्या कहानी है, हनुमान जी का क्या था कारण, मैंने उनको जपना शुरू कर दिया था हनुमान चालीसा। तो सर इन सारी चीज़ों का क्या इफेक्ट मेरे पे हुआ, ये सारी आपको आगे का जो ये सच्ची घटना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में बताऊंगा। और साथ में कोशिश करूंगा कि वो छोटा वो जो स्पॉट है आप खुद रियलाइज़ कर सकेंगे ये स्पॉट कितना है, और बाइक मेरी इतनी देर कहाँ हवा में रही मुझे भी नहीं पता। और सर वो सारी कहानी उसकी आगे की जो घटना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। साथ ही मैं कुछ अपने ऐसे फ्रेंड्स को भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं इस घटना इससे रिलेटेड भी है, क्योंकि ये उसके बाद सेक्टर 9 में भी थे मेरे कुछ फ्रेंड्स, जिनको मेरी इवन मेरी बड़ी सिस्टर थे, उन्होंने मुझे बताया था, ये लोगों ने वहाँ पर भी बताया, ये 1 साल तक ये कहानी चली है वहाँ पर। उसके बाद मैं तो खैर सर गया नहीं उसके बाद वहाँ 3-4 साल। मैं आशा करता हूँ सर आप पूरी वीडियो देख रहे होंगे। मैं ये भी आशा करता हूँ कि सर आप सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। और सर अगर कुछ ऐसी घटना आपके साथ भी घटित हुई हो, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, तो कहीं आसपास हो आप मुझे बताइए। और जहाँ मेरे जो फ्रेंड्स हैं कोई और मेरे और दूसरे रिलेटिव्स जिनके साथ ऐसे मोमेंट्स के अंदर से वो निकल के गए, चाहे वो हंसी मजाक की हों चाहे इस तरह की हों, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको जानकर सुनकर, और खासकर उन लोगों को जिन्होंने जिनके साथ ये पहले भी ऐसी घटनाएं घट सकी हैं। धन्यवाद साथियों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए। थैंक यू।